प्यारे विद्यार्थियों, कल आपने थेल्स प्रमेय सीखा। उसमें आपने सीखा कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर जो रेखा खींची गई है, तो एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वह बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। आज हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम सीखेंगे। थेल्स का जो प्रमेय था आपने उसको अच्छे से सीखा भी, पिछले वीडियो में जो नहीं देखा वो देख भी लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो डालूं आप तुरंत उसको देख सकें। आज हम थेल्स के प्रमेय का विलोम सीखेंगे। इसमें क्या है कि यदि कोई रेखा है, एक रेखा है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को अगर एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये थेल्स प्रमेय का विलोम। यहां देखिए, वहां क्या था कि आपको दिया गया था कि बीसी के समांतर रेखा दी गई थी और उसके बाद इन AB और AC को D और E पर इंटरसेक्ट की थी, तो सिद्ध करना था AD/BD बराबर AE/C। यहाँ क्या है कि आपको बताया गया कि एक रेखा है जो D है, अन्य जो दो भुजाएं D जो रेखा खींची गई है, दो भुजाओं AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD/BD बराबर AE/C दिया है भैया, दिया को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD/BD बराबर AE/C सिद्ध करना है कि जो D है BC के समान है। इसको प्रूव कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको प्रूव हम लोग कैसे करेंगे इसको समझना। हम मान लेते हैं D दिया गया है, D जो है BC के समांतर नहीं है, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि D BC के समांतर नहीं है, जबकि हमको सिद्ध करना है कि D BC के समांतर है। सपोज कर लेते हैं D BC के समांतर नहीं है, कोई अन्य भुजा, कोई अन्य रेखा जो है जो है BC के समांतर है, जो AC को F पर कट करती है, यानी कि आपको DF जो है BC के समांतर है। अगर DF BC के समांतर है तो आपका थेल्स का प्रमेय लगेगा। तो क्या होगा, AD/BD बराबर AF/C। ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं कि D BC के समांतर नहीं है, सपोज कर लेते हैं कि D BC के समांतर नहीं है। एक अन्य रेखा है जो BC के समांतर है, जो AC को F पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात जो DF है DF BC के समांतर है। अगर DF BC के समांतर है तो थेल्स का प्रमेय लगेगा, AD/BD बराबर AF/CF। हमारे पास पहले से ही है AD/BD बराबर AE/C, पहले से। लेफ्ट बराबर राइट भी बराबर AF/CF बराबर AE/C हो जाएगा। दोनों पक्षों में एक हम जोड़ देते हैं, AF/CF बराबर AE/C, तो दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं, AF/CF प्लस 1 बराबर AE/C प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, AF प्लस CF/CF और AE प्लस C/C। AF में CF जुड़ेगा, AF में CF जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, AC/C। अब देखिए, AE में C जोड़ेगा, AC/C, तो आपका आ गया CF बराबर C। अब बताइए, CF बराबर C आ गया, इसका मतलब है CF बराबर C संभव थोड़े, ये संभव कब होगा, जब F E पर कोइंसाइड कर जाए, यानी कि F E के संपाती हो जाए। यानी कि ये संभव कब होगा, CF है और ये C है, ये तभी संभव है जब जो F है E के संपाती हो जाए, अर्थात C CF के बराबर कब होगा, जब F और E कोइंसाइड कर जाए, और F अगर E पर आ जाएगा तो DF जो है
BC के समांतर आपने सपोजिशन किया था, तो D भी BC की क्या हो जाएगा, समांतर। तो D भी BC के समांतर, यानी कहने का अर्थ है कोई अन्य जगह नहीं जाएगी रेखा। अगर कोई अन्य जगह आप मान भी लोगे तो FE के संपाती हो जाएगा, और FE के संपाती हो जाएगा, यानी कि जाहिर सी बात है C बराबर CF तभी होगा जब FE पर आ जाए। इसका अर्थ है कि D जो है BC के क्या होगा, समांतर। यही आपका थेल्स प्रमेय का विलोम है। फिर से एक बार हम लोग समझते हैं कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो एक रेखा है जो AB को D पर प्रतिच्छेद करती है, AC को E पर प्रतिच्छेद करती है, और इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बटे BD बराबर AE बटे C। एक रेखा है त्रिभुज की दो भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बटे BD बराबर AE अपान C। तो सिद्ध करना है ये जो D है BC के क्या होगा, समांतर, यानी कि यह रेखा BC यानी तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो पहले हमने इसको जो है सपोज कर लिया कि भैया D जो है BC के समांतर नहीं है। एक अन्य रेखा है जो BC के समांतर है और वह रेखा AC को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात DF BC के समांतर है। तो थेल्स का प्रमेय लग जाएगा, क्योंकि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, देखिए किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। DF जो कि BC के आपने समांतर मान लिया है, तो जाहिर सी बात है AD अपान BD बराबर AF अपान CF होगा, और हम पहले से जानते हैं AD अपान BD AE अपान C के बराबर है। अब लेफ्ट बराबर तो राइट भी बराबर एक जोड़ दिए तो हमारा आ गया CF बराबर C। अब तुम ही बताओ CF बराबर C कब होगा? यह तभी संभव होगा जब FE के संपाती हो जाए, अर्थात D BC के क्या हो जाएगा, समांतर। क्योंकि DF BC के समांतर है और FE पर आ जाएगा तो D भी BC के क्या होगा, समांतर। ये थेल्स के प्रमेय का विलोम है। मुझे विश्वास है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत इजी है, हमने बहुत आसानी से इसको बताया कि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। यहाँ त्रिभुज ABC में एक रेखा AB को D और AC को E पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि AD अपान BD बराबर AE अपान C। हमको सिद्ध करना है कि यह रेखा तीसरी भुजा BC के समांतर होगी। तो आपको ये दिया गया है AD अपान BD बराबर AE अपान C। हम मान लेते हैं, हम कल्पना कर लेते हैं कि भैया D BC के समांतर नहीं है, एक अन्य रेखा BC के समांतर है, वो अन्य रेखा BC के समांतर है, तो DF BC के समांतर है। तो थेल्स का प्रमेय लगेगा कि भैया DF BC के समांतर है तो AD अपान BD बराबर AF अपान FC। पहले से दिया गया है AD अपान BD बराबर AE अपान C। ए लेफ्ट बराबर तो राइट भी बराबर कर देंगे, एक जोड़ देंगे तो CF बराबर C। और CF बराबर C कब? तब जब FE पर आ जाए, FE के संपाती हो जाए, अर्थात इस स्थिति में ही जो है CF बराबर C होगा, क्योंकि DF आपने कल्पना किया था BC के समांतर, FE पर आ जाएगा तो D भी BC के समांतर होगा। यानी कि तभी संभव होगा जब D BC के समांतर होगा, तभी AD अपान BD और AE अपान C दिया गया है बराबर, तो जाहिर सी बात है D BC के क्या हो जाएगा, समांतर। मुझे विश्वास है कि आपको थ्योरम समझ में आया होगा। खूब प्रैक्टिस करिए, कल हम अगला थ्योरम कराएंगे।